वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के जनपद कांगड़ा के नगरोटा बगवां की पटियालगढ़ पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाले विंग कमांडर भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी नमन स्याल अब हमारे बीच में नहीं है। सभी जानते हैं कि उन्होंने दुबई में एयर शो के दौरान जो है शहादत पाई है, लिहाजा अब पटियालगढ़ पंचायत में जहां उनका पैतृक गांव और घर है वहां पर जो है अब उनकी पार्थिव देह का इंतज़ार हो रहा है। और ये सारा का सारा जो जिम्मा है वो जिला प्रशासन के ऊपर है, ख़ासतौर पर जो नगरोटा बगवां प्रशासन है उनके कंधों पर है। और उसी को लेकर बातचीत के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुद नगरोटा बगवां के SDM मुनीश शर्मा जी। सर पहले तो बहुत स्वागत है आपका नीचे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष जी, जिस तरह से बेहद दुखद ये घटना हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ख्र का विषय है कि जब हमें ये पता चला कि हमारे ही एक जांबाज अधिकारी जो है वो विदेशी सरजमी पर अपनी सरजमी का नाम रोशन करते हुए शहीद हो गए हैं, तो उसको लेकर फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सुबह से ही, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है, पूरा देश इस घटना से हतप्रभ है और सभी गमगीन हैं, पूरे भारतवासी जो भी हिंदुस्तानी है जी। और ये बहुत एक देखिए विंग कमांडर जो है एक बहुत ऊंचा वायुसेना में पद है जी। और देखिए इनकी पत्नी भी विंग कमांडर और एक छोटी सी बेटी है, इनकी माँ बाप हैं और छोटा सा परिवार है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इनका उम्र बहुत कम थी, बिल्कुल 37 साल की, जो इतने छोटी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस हुआ है, सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है। मुझे लगता है कि जो देश है वो इनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूल पाएगा। निश्चित जी। मोनी जी, क्योंकि देखिए जैसा आपने कहा कि सुप्रीम सेक्रीफाइस है, जाहिर सी बात है कि अब आपने जांबाज को आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर जन सैलाब यहाँ उमड़ने वाला है, उसके लिए तैयारियाँ किस तरह से आपकी ओर से की गई है? देखिए, पब्लिक जो है, जो भी जनता है, खास करके जो युवा पीढ़ी है, देशभक्ति का आप देखिए हिंदुस्तान में बहुत जज्बा है। बिल्कुल, हर बच्चे में, हर बुजुर्ग में, हर माता में, हर भाई में, हर बहन में। और ये मुझे लगता है कि कल हमने देखा है, पहले भी यहाँ पे लिल्ली में भी एक शहीद हुए थे हैप्पी करके जी, तो उनके भी जन सैलाब में बहुत दुनिया जो थी वो उमड़ी थी। और कल मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि बहुत सारा जन सैलाब जो है, खास करके मैं जन सैलाब नहीं कहूँगा, ये देशभक्त जो हैं जी, जो शहीद के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो जरूर आएंगे यहाँ पे। और क्योंकि ये जो है रोड शो भी होगा एयरपोर्ट से, जब ये मोर्टल रिमेन्स जो हैं गाड़ी में लाए जाएंगे तो उसके आगे आगे एक शो भी चलेगा, जो रोड शो होता है उस तरह से आगे देशभक्ति के गीतों के साथ। और युवाओं में जोश है। देखिए, मैंने महसूस किया है कि जो लोग जो हैं वो शहीद को बहुत गर्मजोशी से, बहुत दिल से विदाई देना चाहते हैं, बिल्कुल अपनापन करके। क्योंकि ये बहुत अच्छा भी लगता है कि जो युवा पीढ़ी है वो इस तरफ आगे बढ़ रही है और उनमें सोच बहुत अच्छी है, वो सब एक हो जाता है। अभी मैं देख रहा था कि जो शमशान घाट का रास्ता है, जी जी, मैं हैरान हूँ कि अभी मुझे रास्ते में 50-60 युवा मिले इसी गांव के, उन्होंने सारा रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लीन कर दिया है जी। कई बार शमशान घाट वाले रास्ते में झाड़ियाँ होती हैं, जहाँ पे शमशान घाट का क्रिमेशन पॉइंट है, वहाँ पे कई बार काफ़ी दिनों से पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो अब मैंने खुद देख के आया, साथ में मेरे साथ ग्रुप कैप्टन जो कोर हेडक्वार्टर के थे वो भी साथ थे जी जी। तो मैंने देखा इन्होंने मोर्चा संभाल लिया हुआ है। और यही हिमाचल की, खास करके नगरोटा की और पूरे देश की खूबसूरती है कि ऐसी घड़ी में जो है पूरा देश एकजुट हो जाता है जी। जब इस घटना के बारे में जानकारी मिली थी सर, उस वक्त क्या समय रहा होगा और अभी यहाँ तक लाने में क्या लगता है कितना समय और लग सकता है? देखिए, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, 2:10 के आसपास जो है दुबई में ये जो तेजस था, ये इसकी क्रैश लैंडिंग हुई है। और जो फुटेज है, जो वीडियो वहाँ से मीडिया के थ्रू ट्रैवल हुआ है, उससे तो लग रहा है कि इन्होंने हज़ारों लोगों की जान बचा के अपने आप का सेक्रीफाइस किया है। क्योंकि वहाँ पे एयर शो को देखने के लिए बहुत सारा जन सैलाब जो था वहाँ पे उमड़ा हुआ था जी। बिल्कुल। और ये अब अनफॉर्चुनेट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये अंतिम दिन था शेर शो का, अंतिम दिन का अंतिम आवर था। बिल्कुल 1 घंटे की बात थी। उन्होंने 5 दिन से वहाँ पे एयर शो चल रहा था ये, और अंतिम दिन जो है ऐसी दुखदायी घटना था। और वो भी कोई ऐसी किसी प्रकार की किसी को आभास ये नहीं था कि किस तरह की घटना भी यहाँ पे हो जाएगी जी जी। क्योंकि 4 दिन से बहुत अच्छे ढंग से, और वैसे भी जो हमारे पायलट हैं, खास करके विंग कमांडर जो बहुत बड़ा रैंक है, ये बहुत स्किल्ड होते हैं। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, इसमें चांस ही नहीं होता। मैं तो कह भी रहा था कि जो एयर ट्रैवल इट इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसमें तो दुर्घटना का बड़े
मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसी कोई बात होती है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेट है, खास करके नगरोटा के लिए, हिमाचल के लिए, देश के लिए, कि एक जांबाज बहादुर बेटा जो है उसने विदाई ली है इस एयर शो में। यहाँ पहुँचने का कब समय कुछ निर्धारित हो? जो अभी वायुसेना मुख्यालय से जो कम्युनिकेशन हुआ है, ग्रुप कैप्टन के माध्यम से जो हमें सूचना मिली है, प्रारंभिक सूचना है, उसमें 8 साढ़े 8 के आसपास जो कोयम्बटूर के पास सेल्लूर एयरबेस है, वहाँ से एक पूरा जो एरोप्लेन है उसमें इनका परिवार और जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो वायुसेना के अधिकारियों की उपस्थिति के साथ वो गग्गल लाए जाएंगे और 4 साढ़े 4 घंटे का ट्रैवल टाइम रहेगा गग्गल एयरपोर्ट तक। 1 बजे के आसपास एक्सपेक्टेड है कि जो प्लेन है वो गग्गल एयरपोर्ट पे लैंड करे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना, गाड़ी में शिफ्ट करना, ये दूसरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, SOP है वायुसेना का, उसके अनुसार फिर उनको गाड़ी में जो फूलों से एक डेकोरेटेड गाड़ी होती है उसके साथ यहाँ पे रोड शो के माध्यम से उनको लाया जाएगा। तो आधा पौना घंटा हम लेके चल रहे हैं कि रोड में जो है जिस तरह से गाड़ियाँ चलेंगी तो आधे पौने घंटे में 2:30-3 बजे के पौने 3 बजे के आसपास जो है यहाँ पहुँचा घर में बॉडी पहुँचने की संभावना लग रही है। यदि कोई बीच में कोई ऐसा कोई 11th आवर में वायुसेना मुख्यालय से या रक्षा मंत्रालय से कोई लेटेस्ट अपडेट आ जाती है तो वी विल शेयर विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो डिटेल में जानकारी साझा कर दी है नगरोटा बगवां के SDM मनोज शर्मा की ओर से, और जाहिर सी बात है ये पूरी तरह से यहाँ पर जिम्मेदारी इस वक्त संभाले हुए हैं, क्योंकि शहीद नमन स्याल के भी जो परिजन हैं, अभिभावक हैं, वो भी यहाँ मौजूद नहीं हैं। वो भी कोयम्बटूर के सेल्लूर में ही मौजूद थे। वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो भी वहाँ अपने बेटे के साथ ही वहाँ पर रहते थे, और जो नमन है वो पिछले साल ही मार्च महीने में यहाँ पर आए हुए थे। उसके बाद उनका आना यहाँ पर नहीं हो पाया। तो अभी जिस तरह से वो यहाँ पर आ रहे हैं तिरंगे में लिपट कर, जब यहाँ पहुँचेंगे तो उस वक्त यहाँ के हालात, स्थितियाँ जो है वो निश्चित तौर पर देखने वाली होंगी, क्योंकि जिस तरह से देशभक्तों का और देशभक्ति में अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए, सर्वोच्च बलिदान देने के बाद जब उनको यहाँ पर लाया जाएगा तो फिर तमाम लोग गमगीन होंगे, उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब भी होगा, फ़ख्र भी होगा, और कांगड़ा को एक बार फिर से नमन स्याल जैसी बड़ी शख्सियतें, बड़े जांबाज और जो सेना के अधिकारी हैं वो गौरवान्वित करके गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगत हाउस में। जी हाँ, भगत हाउस। ये हाउस उन शख्सियत का है जिन्होंने विदेशी सरजमी पर अपनी स्वदेशी सरजमी का नाम रोशन करते हुए शहादत पाई है। उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नमन स्याल की, जिन्होंने देश के लिए जो है विदेशी सरजमी दुबई में एक मेगा एयर शो के दौरान जो है वो शहादत पाई है। और ये उनका पैतृक गांव का घर है, पैतृक गांव जो कि पटियालगढ़ पंचायत में पड़ता है। पटियालगढ़ पंचायत नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा का विधानसभा क्षेत्र भी है और उपमंडल भी है। और उसी उपमंडल की पटियालगढ़ पंचायत में ये भगत हाउस है, और उसी भगत हाउस के बाहर मैं मौजूद हूँ। ये भगत हाउस जो है वो शहीद नमन स्याल के पिता जगन्नाथ स्याल का घर है, और यहीं पर जो है इंतज़ार अब हो रहा है कि नमन स्याल जिन्होंने शहादत पाई है, अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी जो पार्थिव देह होगी उसको जो है वो यहाँ पर ससम्मान, पूरे सैनिक सम्मान के साथ जो यहाँ पर लाया जाना है। और उसी के लिए इंतज़ार यहाँ पर हो रहा है। जब से इस घटना के बारे में लोगों को पता चला है, तब से इस घर पर जो है, इस गांव में जो है कई लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बहुत से लोग जो हैं बीते कल से ही यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। कई बड़े हस्तियाँ, उनको जानने वाले तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक ना तो शहीद नमन स्याल की पार्थिव देह यहाँ पर पहुँची है और ना ही उनके माता पिता यहाँ पर रह रहे थे, तो ऐसे में जो है अब घर पर जो है उनके ताया जोगिंदर नाथ ही यहाँ पर मौजूद हैं, उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है और गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए अब जो लोग यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं वो कुछ समय तक यहाँ पर मुलाकात करने के बाद फिर वापस जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर शहीद की पार्थिव देह पहुँचेगी, उसके बाद यहाँ की जो हालात होंगे, यहाँ की परिस्थितियाँ होंगी, यहाँ का नज़ारा होगा, वो देखने लायक होगा। क्योंकि अपने देशभक्त, एक निडर
जांबाज और साहसी जवान को देखने के लिए जो है वो हर कोई यहाँ पर उमड़ने वाला है। हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचने वाला है। और इससे पहले भी यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तमाम तरह की जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं, मोर्चा संभाल चुके हैं। उनकी ओर से हर गतिविधियों का यहाँ पर जायज़ा लिया गया है, चाहे वो फिर जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाना है शहीद का, वहाँ जाकर उन्होंने मौके पर जाकर तमाम सारी स्थितियों परिस्थितियों का वहाँ पर जायज़ा लिया है कि जो रास्ता यहाँ से, इस घर से जब उनकी पार्थिव देह जो है वो शमशान घाट तक लेकर जाएगी तो उस दौरान जो है किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उसको भी उन्होंने सुनिश्चित किया है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि बहुत से लोग जब से इस घटना के बारे में उनको पता चला है, उन्होंने खुद से ही रास्तों को जो है वो सुधारना शुरू कर दिया है और बहुत से लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचने भी शुरू हो गए। अगर मैं अंदर की भी तस्वीर आप लोगों को साझा करूँ, ये देख सकते हैं आप लोग कि बीते कल से ही बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और इक्का दुक्का लोग अभी भी जो है वो आ रहे हैं। जैसे ही जिनको जो जानकारी मिल रही है, पता चल रहा है कि इस तरह से नमन स्याल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उसके बाद से बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर यहाँ जो पीड़ित परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको ढांढस बंधा रहे हैं। जो शोकाकुल परिवार है उनसे मुलाकात करके जो है फिर पूरी घटना का जो जायज़ा है वो ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो है खुद एयरफोर्स के जो ग्रुप कैप्टन थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने भी तमाम स्थितियों को समझा है, जाना है और उसके बाद जो है फिर वो यहाँ से वापस चले गए। और यहाँ जो परिजन हैं उनके साथ बातचीत हुई है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है या किसी तरह की कोई परेशानी है या किसी भी तरह का अगर उनको किंतु परंतु है तो वो बेझिझक जो है कभी भी उन पे दूरभाष पर बातचीत कर सकते हैं, फ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं। वो हर समस्या का, हर परिस्थिति का हल जो है वो तुरंत करेंगे और तुरंत मौके पर पहुंच जाएंगे। तो तमाम परिस्थितियों का जायज़ा लेकर जो है यहाँ जो जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, जो अंतिम संस्कार के लिए हो या फिर उनके अंतिम दर्शनों के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए, उसके लिए जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की ओर से खुद आकर मोर्चा संभाला गया है और हर तरह से उन्होंने जो है तैयारियां सुनिश्चित की हैं। सभी जानते हैं कि जिस तरह से अंतिम जब हमारे वीर जवान, हमारे वीर सिपाही जो हैं जब सीमाओं पर या किसी कहीं पर भी जो है शहादत पाते हैं तो उसके बाद उनके अंतिम दर्शनों के लिए जिस तरह से जन सैलाब उमड़ता है, उसे रोक पाना, उसे संभाल पाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी उन सब के लिए जो है स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन जो होता है वो पहले से ही अलर्ट मोड पर रहता है और तमाम प्रकार की जो तैयारियां होती हैं उनकी ओर से की जाती है। अभी यहाँ पर देखिए, क्योंकि शोकाकुल परिवार के सदस्य यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे और सन्नाटा जो है वो यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ पर पसरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर घर के जो मुख्य सदस्य थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे और ख़ुद शहीद नमन स्याल जो हैं वो भी पिछले साल मार्च महीने में ही यहाँ पर आए थे। उसके बाद वो यहाँ पर नहीं आ पाए थे क्योंकि उन्हें अपनी ड्यूटी के चलते जो है दक्षिण भारत के जो कोयम्बटूर है वहाँ का जो सेलूर एयरबेस है वहाँ पर जो है उनकी ड्यूटी थी और उनकी जो धर्मपत्नी है अफसान, वो भी जो है विंग कमांडर बताई जा रही हैं। उनकी भी अपनी ट्रेनिंग चल रही थी, उनका भी अपना प्रशिक्षण चल रहा था और ख़ुद शहीद नमन स्याल जो हैं जब उन्होंने कमीशन पाया था, जब वो कमीशन हुए थे तो वो अहमदाबाद से जो है कमीशन हुए थे, अहमदाबाद से उन्होंने जो है ये प्रशिक्षण हासिल किया था। उसके बाद यहाँ नियर बाई जो हमारा पठानकोट एयरवेस है वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सेवाएँ दी थी और भारत के अलग अलग हिस्सों पर जो भी जहाँ भी एयरवेस है वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सेवाएँ दी थी और बीते 16 सालों से जो है वो अपनी भारतीय वायुसेना के लिए सेवाएं दे रहे थे। और क्योंकि वो भारतीय वायुसेना के जांबाज, निडर, साहसिक जो है विंग कमांडर थे, शायद यही वजह है कि उनको जो मेगा शो दुबई में हो रहा था वहाँ तेजस फाइटर जेट के साथ उनको भेजा गया था और ये दुर्भाग्यवश है और लिटरली ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है कि 6 दिन का ये मेगा शो था और 6 दिन में 5 दिन उन्होंने कई तरह के करतब दिखाए, कई तरह की कलाबाजियाँ उन्होंने जो है वो हवा में की। लेकिन
पिछले कल जिस तरह से उनका अंतिम ये शो था और अंतिम शो के घंटे थे और ये अंतिम उड़ान ही उनकी ओर से भरी गई थी, और इस अंतिम उड़ान में जो ये डेमो उड़ान थी जब उनकी ओर से भरी गई थी तो उसी दौरान जो है ये दुर्घटना घटी और उसी में नमन स्याल जो है वो शहीद हो गए। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जब ये मेगा एयर शो चल रहा था तो दुनिया भर के बहुत से दर्शक जो है उसको देखने के लिए वहाँ पर मौजूद थे, और नमन स्याल ने जानबूझकर जो है उस जो फाइटर जेट था, हो सकता था कि वो पब्लिक के बीच में भी एंटर कर सकता था, वहाँ भी घुस सकता था, लेकिन उसको वहाँ से बचाते हुए जो है खुद की शहादत दे दी, अपना सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दे दिया, लेकिन पब्लिक को आंच तक नहीं आने दी। तो उन्होंने जाते जाते भी पब्लिक के बारे में सोचा, वहाँ जो बैठी हुई जनता थी, जो वहाँ बैठे हुए दर्शक थे, उनके बारे में सोचा और अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो उससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह से हमारे फाइटर जेट हैं उसमें सभी जानते हैं कि जो हमारे जो पायलट होते हैं उनके पास मौका होता है तुरंत इजेक्ट हो जाने का, लेकिन वो अंतिम घड़ी में इजेक्ट नहीं हुए और उन्होंने पब्लिक को बचाना वहाँ पर मुनासिब समझा और अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया। तो देख सकते हैं आप कि इस वक्त बहुत से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ जा भी रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जी जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा ओंकार सिंह। ये पूरी बिल्डिंग मैंने बनाई है। अच्छा, ये पूरा घर बनाया है? हाँ, मैंने पूरा घर बनाया है। हाँ, इसकी फोटो भेज दो। नहीं, नमन जी से आपकी बातचीत हुई घर बनाते वक्त? किस तरह के थे वो? बहुत अच्छे, कोई नो प्रॉब्लम दिस नो यार, बहुत अच्छे बंदे। मेरे पैर बांधता था, पहले आता था ड्यूटी से, बाप के पैर नहीं बांधने, मेरे पैर बांधता था। फिर माँ आप कहाँ के रहने वाले? मैं सुको से। अच्छा, धर्मशाला के रहने? धर्मशाला के। अच्छा अच्छा। वो तो आप कारीगरी का काम करते हैं यानी घर आपने? इसी घर मेरा, और इधर ही रहा और इधर ही बनाया मैंने घर। अच्छा अच्छा, आप रहे भी यहीं पे और यही घर आपने? हाँ, पर आज पता नहीं क्या बात हो गई, क्या पता। आपको कब पता चला था इस बारे में? कल लगा मेरे को पता रहा, शाम को। अच्छा, शाम को पता चला और आप शाम को आप यहाँ पहुँच गए? हाँ। अच्छा, तो अभी मैं आया ना, कल को क्या पता हो नहीं आऊँ, पर मैं देखता इतना बच्चा होशियार। क्या नाम है अपना जी? मेरा ओंकार सिंह। अच्छा, ओंकार, ठीक है जी जी। तो देखिए ओंकार जी जो यहाँ पर जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि पूरे का पूरा घर शहीद नमन स्याल का उन्होंने बनाया, पूरा सब कुछ जी लगाया, सब चीजें। अभी आप लोग देख सकते हैं कि क्योंकि अभी बहुत से लोग आवाजाही कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इंतज़ार हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ शहीद नमन स्याल की पार्थिव देह का, उनके साथ उनके माता पिताओं का और उनकी धर्मपत्नी का, उनकी बेटी जो कि 6 साल की बताई जा रही हैं, जिन्हें नमन स्याल जो है वो अब हम सब के हवाले छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं।